हाँ सर, मुझे सब बोल रहे हैं कि आईआईटी करने के लिए 15-15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, बट सर मुझे लग रहा है मुझसे होगा वो। आई एम मोटिवेटेड बट स्टिल 15 आवर्स इज टू मच। डेफिनेटली ये बात काफ़ी फैली हुई है कि आईआईटी करने के लिए आपको 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पूरे 2 साल के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको मोबाइल छोड़ देना है, आपको दोस्त छोड़ देने हैं, तभी जाके आप आईआईटी में जा पाओगे। तो एक्चुअली आई वुड लव टू ब्रेक इट टू यू एंड यू विल बी वेरी हैप्पी लिसनिंग टू इट। ये सब फॉल्स है, ये सब एक मिथ है। बायोलॉजिकली 15 से 16 घंटे बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम लोग जो ये पोर्ट्रे भी करते हैं कि मैं 15 घंटे 14 घंटे पढ़ता हूँ, वो एक्चुअली बैठे हैं, उनकी नोटबुक उनके सामने खुली हुई है, बट उस नोटबुक उस टेक्स्ट बुक में से उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। बिकॉज आइडियली it's not only about the number of hours that you put in, it is also about the efficiency with which you study. मैं तुमको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, तो उस फॉर्मूले का नाम है WTF फॉर्मूला। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू फोकस। फोकस को अपन एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं एफिशिएंसी। तो बेसिकली आपने कितने घंटे लगाए मल्टीप्लाइड बाय उन घंटों की एफिशिएंसी कितनी थी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, तो द प्रॉब्लम विद मैनी पीपल इज कि वो अपने नंबर ऑफ आवर्स को तो बढ़ाते हैं, बट उस चक्कर में उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो टेक्निकली मल्टीप्लिकेशन शायद उतना ही रहता है, और कभी कभी तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने के चक्कर में एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि ओवरऑल फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ऑनेस्टली मैंने भी खूब पढ़ाई की अपने टाइम पे, मैंने हज़ारों बच्चों को इस जर्नी में देखा है। 15-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको ये फील करना है कि कब आपकी एफिशिएंसी बेटर है तब आप ज़्यादा पढ़ो, जब आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है तो आप ब्रेक ले लो। डेफिनेटली मेजर करो कि आप कितना पढ़ रहे हो, बट अपने आप को फोर्स मत करो। सिटिंग के नाम पे फोर्स करना इज नॉट एट ऑल गुड। तो अब अगर मैं आपको एक बॉल पार्क नंबर दूं तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज हर बच्चे के हिसाब से वो नंबर डिफरेंट होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ के आराम से आईआईटी क्लियर कर गए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 8, 9, 10 घंटे पढ़ के भी आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए। सो द नंबर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू, बट द ओनली बेंचमार्क इज वेरी वेरी सिंपल कि जब मैं एफिशिएंट फील कर रहा हूँ, जब मैं फोकस्ड फील कर रहा हूँ, तब मैं पढ़ूँ। और जब मेरा फोकस डिस्ट्रैक्टेड है, जब मेरा फोकस नहीं बन पा रहा बिकॉज मैं थक गया हूँ, तो उस टाइम मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। उस ब्रेक में आप खेलने भी जा सकते हो, थोड़ा सा टीवी भी देख सकते हो, नॉट मच, यूट्यूब, एवरीथिंग इज अलाउड इन द बाउंड्रीज। और अब उसमें एक छोटी सी चीज़ और कि जनरली जब आपको लगे कि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, तो उसको क्विकली बूस्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। और बूस्ट करने के बाद भी जब एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा ना बढ़े, उसका मतलब कि अब आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। राइट, इट्स लाइक गाड़ी जब ओवर हीट होने वाली होती है तो सिग्नल देती है ना, तो आपकी बॉडी भी आपको सिग्नल देती है। अगर आप नहीं सुनोगे तो इवेंचुअली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फोकस और एफिशिएंसी जब आपकी थोड़ी डाउन जा रही है, तो आप एक चीज समझो कि आपका जो दिमाग है ना, वो पूरी बॉडी के मास का जस्ट 2% है, बट पूरी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस ऑक्सीजन का 20% दिमाग को चाहिए होता है। मतलब दिमाग मास में, मतलब वेट में तो सिर्फ 2% है, जबकि ऑक्सीजन कंजम्पशन है 20% है। तो जहां पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होनी शुरू हुई, आपके दिमाग को नींद आनी शुरू हो जाएगी, विच वी कॉल एज कि मैं थक गया, मेरा फोकस कम हो गया। सो व्हाट यू ट्राई, जब भी आपको फील हो कि आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो रही है, तो आप 5 से 10 डीप ब्रीदिंग करिए। बहुत लंबा ब्रीदिंग किया और आराम से छोड़ा। 5 से 10 करने के बाद यू विल सडनली फील द शॉट इन एफिशिएंसी, और उसके बाद आप 15-20 मिनट, आधा घंटा और पढ़िए, और उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं इनफ हो गया, सो यू टेक योर ब्रेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑल दीज मिथ्स। 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आईआईटी करने के लिए। कम पढ़ो बट एफिशिएंटली पढ़ो। दिस विल गारंटी यू मच मोर सक्सेस रादर देन ज़्यादा पढ़ो और कम एफिशिएंसी से पढ़ो। ओके, थैंक यू।